बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 1857 से लेके 1947 तक के वाक़यात को तारीख़वार तरतीब के साथ मेंशन किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 10 मई 1857 को बंगाल में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी की शुरुआत की। 1858 में दो वाक़यात पेश आए। बरतानवी मलका ने हिंदुस्तान में बरतानवी मलकियत का इंतज़ाम संभाल लिया और दूसरा वाक़या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नाफिज किया गया। 1859 सर सैयद ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया। 1861 1 अगस्त 1861 को इंडियन काउंसिल एक्ट मंजूर हुआ। 1863 सर सैयद ने गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल कायम किया। 1866 में 3 अहम वाक़यात हुए। साइंटिफिक सोसाइटी ने एक जरीदा शाया किया जिसे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाक़या हाजी मोहम्मद आबिद और मौलाना मोहम्मद याकूब ने देवबंद तहरीक की शुरुआत की। तीसरा अहम वाक़या सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखी। 1867 बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। 1871 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैम्पबेल ने हुक्म दिया कि उर्दू को निसाब से खारिज किया जाए। 1875 में दो वाक़यात पेश आए। दयानंद ने बम्बई में आर्या समाज की बुनियाद रखी और दूसरा वाक़या सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया जिसे MAO कॉलेज भी कहा जाता है। 1876 25 दिसंबर 1876 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। 1877 में 3 वाक़यात पेश आए। सबसे अहम वाक़या 9 नवंबर 1877 में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। दूसरा अहम वाक़या अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज की हैसियत से अपग्रेड किया गया और इसका इफ्तिताह लॉर्ड लेटन ने किया। तीसरा वाक़या मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तान की महारानी के तौर पर मानने का ऐलान किया गया। 1881 में बरसगीर की पहली मरदमशुमारी करवाई गई। 1884 मार्च 1884 में मौलाना काजी हमीदुद्दीन ने अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी। 1885 में A.O. ह्यूम ने मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। 1893 अफ़गानिस्तान और बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन की हदबंदी की गई। 1894 मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ने लखनऊ में नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी जिसमें इस्लामी और जदीद मगरबी तालीम हासिल करने पर जोर दिया गया। 1898 27 मार्च 1898 को सर सैयद अहमद ख़ान वफ़ात पा गए। इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सर सैयद मस्जिद के पास पुर्दे खाक किया गया। 1905 16 अक्टूबर 1905 को इस वक्त के वाइसराय हिंदुस्तान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया। 1906 में 2 वाक़यात पेश आए। 1 अक्टूबर 1906 में 35 मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल शिमला वफ़द ने वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और दूसरा वाक़या 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब विकारुल मुल्क की ज़ेर सदारत ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास में कायम हुई। 1907 29 दिसंबर 1907 को मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास कराची में हुआ। 1909 में मिंटो मोडले इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गईं जिन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। 1911 में 3 अहम वाक़यात पेश आए। जॉर्ज पंजम ने दिल्ली दरबार का दौरा किया। दूसरा वाक़या 12 दिसंबर 1911 को बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई और तीसरा वाक़या दिल्ली को सरकारी तौर पर हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया। 1913 में 2 वाक़यात पेश आए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और दूसरा वाक़या कानपुर मस्जिद का वाक़या था जो हिंदुस्तानी मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करने का बायस बना। 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू हुई। 1915 में गांधी जनूबी अफ्रीका से वापस आए। 1916 3 वाक़यात पेश आए। दिसंबर 1916 में लखनऊ मुआहदे पर दस्तखत हुए।
और दूसरा वाक़या, कायद-ए-आज़म को मिस सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब दिया। और तीसरा वाक़या, एक अंग्रेज़ खातून एनी बेसनेट ने होम रूल लीग का आगाज़ किया। 1919 में 4 वाक़यात पेश आए। रोलेट एक्ट मंजूर हुआ, गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, सानहाए जलियांवाला बाग अमृतसर में पेश आया, मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गईं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरा वाक़या, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी ने एक फ़तवा जारी किया जिसमें हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी जंग का घर करार दिया और मुसलमानों को यहाँ से हिजरत करने की तलकीन की। 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सरबराही में तहरीक खिलाफत का वफ़द बरतानिया गया ताकि वो बरसगीर के मुसलमानों के जज्बात बरतानवी हुकूमत और लोगों तक पहुँचा सकें। इसके अलावा 1920 में एक और वाक़या पेश आया जो कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का कांग्रेस में ज़म होना था और महात्मा गांधी को इसका सदर मुंतखब किया गया। 1921 में केरला के इलाके मालाबार में अंग्रेज़ों और हिंदू जागीरदारों के ख़िलाफ़ मोपला बगावत ज़ोर पकड़ गई। 1922 में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िला के शहर चूड़ी चौड़ा में तहरीक अदम ताउन के शुरका की पुलिस से झड़प हुई जिसके नतीजे में 22 पुलिस एहलकार और 3 शहरी हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद गांधी ने अदम एतमाद की तहरीक मुअत्तल कर दी। 1927 20 मार्च 1927 को तजावीज़ दिल्ली पेश की गईं। 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आया। दूसरा वाक़या, 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। सर अली इमाम और शुएब कुरैशी इस कमेटी के मेंबर थे। ये रिपोर्ट मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं थी और कमेटी के दोनों मुस्लिम मेंबरान ने इस पर दस्तखत नहीं किए। 1929 कायद-ए-आज़म ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में अपने 14 निकात पेश किए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग की सालाना कॉन्फ्रेंस में खुतबा अलाहाबाद पेश किया। 12 नवंबर 1930 पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्कद हुई जहां कांग्रेस के अलावा तमाम जमातें मौजूद थीं। 1931 5 मार्च 1931 गांधी इरविन मुआहदे पर दस्तखत हुए। दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्कद हुई और गांधी इसमें शामिल हुए। तीसरा वाक़या, कानपुर में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। 1932 17 नवंबर 1932 लंदन में तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। सरागा खान ने इस वफ़द की क़यादत की और इस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने हिस्सा नहीं लिया और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। 1933 में 2 वाक़यात पेश आए। 28 जनवरी 1933 चौधरी रहमत अली ने एक किताबचे अब या कभी नहीं में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। दूसरा वाक़या, लियाकत अली ख़ान ने कायद-ए-आज़म को वतन वापस यानी हिंदुस्तान वापस आने पर राज़ी कर लिया। 1934 कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म कर दी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर हुआ। 1936 सिंध को मुंबई से अलग करके सूबे का दर्जा दिया गया। 1937 इंतखाबात हुए और कांग्रेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग कुल 485 मुस्लिम सीटों में से सिर्फ 108 नशिस्तें जीत सकी। 1938 21 अप्रैल 1938 को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वफ़ात पा गए। 1939 बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने वज़ारतों से इस्तीफ़े दे दिए। और तीसरा वाक़या, कांग्रेस हुकूमत के ख़ात्मे पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को योम निजात के दिन के तौर पर मनाया। 1940 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास मुनक्कद हुआ और करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। 40 क्रिप्स की तजावीज़ शाया की गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 1943 मुस्लिम लीग ने सिंध में अपनी पहली वजारत कायम की। और दूसरा वाक़या, बंगाल में कहत से 30 लाख लोग हलाक हो गए। 1944 गांधी जना मुज़ाकरात 2 कौमी नज़रिए की वजह से नाकाम हो गए। 1945 लियाकत देसाई मुआहदे पर दस्तखत हुए।
शिमला कॉन्फ्रेंस वाइसराय ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के बड़े सियासी रहनुमाओं के दरमियान शिमला में मुनक्कद हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान पहुंचा और प्लान पेश किया। 1947 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय के तौर पर हिंदुस्तान आए। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान का ऐलान किया और 14 अगस्त 1947 को बरसगीर की पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम का ऐलान किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल और लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। व्यूज़, अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।